आज 3 जुलाई 2026 है। दिन है शुक्रवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। मैं आज बात करने वाला हूँ मधुबाला के बारे में। पुराने ज़माने की शानदार अदाकारा मधुबाला के बारे में। एक किस्सा बताने वाला हूँ। जब मधुबाला के प्यार में मुंबई का एक गैंगस्टर कह सकते हैं कि दीवाना हो गया था। और जब मधुबाला उन्हें नहीं मिली, यानी कि उस गैंगस्टर को मधुबाला नहीं मिली शादी करने के लिए, तो उसने मधुबाला की शक्ल से मिलती जुलती एक महिला से शादी की थी। आज मैं बात करने वाला हूँ बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा मधुबाला के बारे में। एक से बढ़कर एक फिल्में मधुबाला ने दी और उनकी खूबसूरती की तो बात ही नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि आज भी उन जैसी खूबसूरत अदाकारा बॉलीवुड में नहीं है। बड़े से बड़े जो हस्ती थे, बड़े से बड़े जो लोग थे, वो उनकी खूबसूरती पे उस ज़माने में मरा करते थे। मधुबाला की खूबसूरती पे सिर्फ आम लोग ही नहीं मरा करते थे, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ भी मरा करते थे। लेकिन एक ख़ास शख्स जो मुंबई को चलाता था, जिससे मुंबई डरती थी, वो भी मधुबाला की खूबसूरती पे मरा करता था। और इस व्यक्ति का नाम था हाजी मस्तान, जिससे पूरी मुंबई डरती थी और कहा जाता था कि ये मुंबई को चलाता था। जब हाजी मस्तान की शादी मधुबाला से नहीं हुई, तब हाजी मस्तान ने मधुबाला से मिलती-जुलती शक्ल वाली लड़की से शादी की। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि वो हमशक्ल मधुबाला की हमशक्ल कौन थी। कहा जाता है कि हाजी मस्तान मिर्ज़ा मधुबाला के प्यार में पूरी तरह से पागल थे। वो मधुबाला से एक तरफ़ा मोहब्बत किया करते थे। वो हमेशा से ही मधुबाला से शादी करना चाहते थे और शादी का सपना देखा करते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब तक हाजी मिर्ज़ा अपने जो दिल की बात थी वो मधुबाला को बताते, तब तक मधुबाला इस दुनिया से जा चुकी थी। सिर्फ 36 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। मधुबाला के हमशक्ल का नाम सोना था, लेकिन उनका असली नाम शाहजहाँ बेगम था। सोना ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया। सोना दिखने में बिल्कुल मधुबाला जैसे ही दिखती थी और जब पहली बार हाजी मिर्ज़ा ने सोना को देखा था, तब उन्हें एक बार फिर से मधुबाला यानी कि उनकी हमशक्ल से प्यार हो गया था। हाजी मस्तान को सोना को देखकर ही प्यार हो गया था, क्योंकि वो हूबहू मधुबाला जैसे ही दिखती थी। और बताया जाता है कि हाजी मस्तान ने शादी का प्रस्ताव उनके परिवार को खुद जाकर दिया था। निकाह का जो प्रस्ताव था वो खुद जाकर के बारे में बताया था। कहा जाता है कि हाजी मस्तान ने जब सोना को देखा, तभी उन्हें प्यार हो गया था, क्योंकि वो पूरी तरह से हूबहू मधुबाला जैसी ही दिखाई देती थी। और बताया जाता है कि हाजी मस्तान शादी का यानी कि निकाह का जो प्रस्ताव था वो खुद ही सोना के परिवार के पास लेकर गए थे और इसके बाद सोना का जो परिवार था उसने इस प्रस्ताव पे हामी भर दी थी। बता दूं, शादी करने से पहले ही जो हाजी मस्तान थे वो शादीशुदा थे। इसके बावजूद इन दोनों ने शादी की और इन दोनों की जो लव लव स्टोरी है वो आज भी चर्चा में रहती है।